वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे प्रिंट कैसे निकाला जाता है। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। अगर आप Ctrl+P यूज़ करते हैं, देखिए फ्रेंड्स सामने स्क्रीन आई है प्रिंट की। इसके अलावा आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो भी वही मेनू आएगा। हम यूज़ करते हैं Ctrl+P। यहाँ पे सबसे पहले कॉपीज समझते हैं। कॉपीज़ में दो एरो दिखाई दे रही हैं। ऊपर वाली एरो से आप कॉपीज़ की संख्या बढ़ा सकते हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ निकालनी है, 1 2 3 4 10 20 50 100। और इसी तरह नीचे वाली से आप एरोस से आप संख्या को कम कर सकते हैं। इसके अंदर समझने वाली बात जो खास चीज़ है वो ये कि आप मैक्सिमम कितनी कॉपी निकाल सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है। अगर हम 32,767 32767 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 32767, इससे ऊपर हम प्रिंट की कमांड नहीं दे सकते। अगर मैं इससे ऊपर लिखना चाहता हूँ तो देखो क्या होगा, 32768। आप 8 नहीं लिख पाएंगे। जैसे ही आप 8 लिखेंगे एक मैसेज आएगा, द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 32,767। या 32,767 हो या इससे कम हो। ओके फ्रेंड्स, नीचे प्रिंटर का नाम है। आप जो भी प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उस प्रिंटर का नाम आएगा। अगर आप एक साथ कई प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, 2 या 3 प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं। अब हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग के अंदर प्रिंट ऑल पेजेस, सबसे पहला प्रिंट ऑल पेजेस। इसका मतलब ये है अगर आपने 10 20 50 जितने भी पेजेस टाइप कर रखे हैं वो सारे पेजेस प्रिंट करके निकाल देगा। अगला है प्रिंट सिलेक्शन। ये ऑप्शन अभी डीएक्टिवेट है क्योंकि अभी हमने मैटर सिलेक्ट नहीं किया है। आप पेज पे वापस आइए और ये मैटर सिलेक्ट करिए। अगेन प्रिंट कमांड दी हमने Ctrl+P से। अब देखते हैं, देखिए प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो मैटर आपने वहाँ सिलेक्ट किया है सिर्फ उतने का ही प्रिंट निकलेगा। ओके। प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब होता है कि हमारा कर्सर जिस पेज पे होगा प्रिंट उसी पेज का निकलेगा। जैसे हमने 10 पेज टाइप कर रखे हैं और हमारा कर्सर पेज नंबर 3 पर है और आप कमांड दे रहे हैं प्रिंट करंट पेज, तो पेज नंबर 3 का ही प्रिंट निकलेगा। आगे है कस्टम प्रिंट। फ्रेंड कस्टम में मान लीजिए आपने 10 पेज टाइप कर रखे हैं और आपको 5 से लेके 10 तक के प्रिंट चाहिए या 1 से लेके 5 तक के प्रिंट चाहिए लगातार। तो उसमें देखिए क्या करेंगे। मान लेते हैं आपको 1 से लेके 5 तक के प्रिंट चाहिए। आपको 10 पेज पूरे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 पेज नंबर से लेके 5 पेज नंबर तक के प्रिंट चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे 1-5। ओके। अब ये 1 2 3 4 5 पाँचों पेज के प्रिंट निकाल देगा। अगर आपको बीच बीच में से प्रिंट निकालने, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, पेज नंबर 8, आप कॉमा लगा के डिफरेंट पेजेस के प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। प्रिंट हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। ये पोजीशन हमारी वर्टिकल की है। अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गई।
नॉर्मली पोर्ट्रेट पे ही प्रिंट निकाला जाता है। आगे है पेपर साइज। पेपर साइज ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ऑफिसेस के अंदर, या तो लेटर साइज यूज़ होता है या फिर A4। ज़्यादातर लेटर और A4 यूज़ होते हैं। इसमें आपको एक खास ध्यान रखना है, आपका पेपर, आपने प्रिंटर में पेपर जिस साइज़ का लगाया है आपको यहाँ भी वही साइज़ सिलेक्ट करना है। लेटर A4 या फिर A5 या A3, जैसा भी आपका पेपर प्रिंटर में लगा हुआ है आपको यहाँ से वही सिलेक्ट करना है। ओके, अब आते हैं मार्जिन्स पे। मार्जिन्स नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। फ्रेंड्स, ये मार्जिन्स जो भी आप मैटर टाइप करते हैं तो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों तरफ से मार्जिन दिया जाता है, कुछ जगह छोड़ी जाती है और वो जो जगह छोड़ी जाती है उसी को हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि अगर आपने नॉर्मल पे क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट से 1-1 इंच का मार्जिन ले लेगा। इसी तरह नैरो में कम मार्जिन होता है, ये 0.5 का मार्जिन लेगा। मॉडरेट में टॉप और बॉटम से 1-1 इंच का मार्जिन है, लेफ़्ट और राइट से 0.75 का मार्जिन है। अगर आप खुद का मार्जिन, मैनुअली मार्जिन डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको कस्टम मार्जिन में आना पड़ेगा। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक मेनू आएगा जिसमें आप मार्जिन्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने टॉप का मार्जिन 1 इंच का है, आप इसके सामने 2 एरो आ रही हैं, ऊपर वाली एरो से आप मार्जिन ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे वाली एरो से मार्जिन आप कम कर सकते हैं। इसी तरह बॉटम का मार्जिन आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट का मार्जिन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह राइट के मार्जिन को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गटर की पोजीशन समझते हैं क्या होता है। गटर 0। फ्रेंड्स, ये मार्जिन, ये भी एक मार्जिन होता है, लेकिन ये मार्जिन कब दिया जाता है? अगर आप प्रिंट निकालने के बाद आप एक साथ जो भी आपने प्रिंट निकाले 100 पेज, 50 पेज, 200 पेज, आप उनकी जब बाइंडिंग करवाएंगे तो वो स्पाइरल बाइंडिंग या उन पेजेस की सिलाई करने के लिए भी कुछ जगह चाहिए होती है, और वो स्पेस हमें कहाँ से मिलता है? वो स्पेस मिलता है हमें गटर मार्जिन से। अगर आपने वो स्पेस 0.5 रखा है तो गटर मार्जिन हमारा 0.5 इंच मिल गया। लेकिन गटर की पोजीशन क्या होगी? वो 0.5 इंच का मार्जिन मिलेगा कहाँ हमें? लेफ़्ट से मिलेगा या टॉप से मिलेगा? मीन्स आप बाइंडिंग लेफ़्ट से करवाना चाहते हैं या टॉप से करवाना चाहते हैं। अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो ये मार्जिन आप नीचे देखिए प्रीव्यू के अंदर, ये मार्जिन हमें लेफ़्ट में मिल रहा है। इसी तरह अगर आप टॉप लेते हैं तो आप ये देखिए मार्जिन हमें टॉप में मिल रहा है। ओके, ओरिएंटेशन में जैसा कि पहले बताया मैंने आपसे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ओके, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इसी तरह से पेपर के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, पेपर साइज जो कि अभी मैंने बताया लेटर साइज या A4 साइज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो पेपर साइज आप यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर के अंदर वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपको फ्रेंड्स क्लिक करना है प्रिंट। देखिए यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट कमांड चल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।